नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। आज मेरे साथ एक पेशेंट हैं। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र जादौन। कहाँ के रहने वाले? कैलारस, एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। क्या परेशानी है राघवेंद्र? पसुरियन में पानी है। देखा, राघवेंद्र हैं जो कि कैलारस मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मुरैना डिस्ट्रिक्ट के आसपास आते हैं ये, और मेरे पास जो कंप्लेन थी उनको लेकर के आए। इनको लंबे समय से बुखार था, खांसी थी, जुकाम थी। फिर हमने इनका एक्सरे कराया तो एक्सरे के अंदर इनके फेफड़ों में पानी निकला। तो कैमरामैन एक बार पास आएँ और इस एक्सरे का फोकस करें, दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक है। एक्सरे देखें साथियों, ये जो वाइट स्पेस दिख रहा है आपको, वाइट होमोजीनियस ओपेसिटी विद एलिवेटेड इन द एंगल कैपिलरी एक्शन, राइट साइड, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड के अंदर इनके फेफड़ों के अंदर पानी भर गया है। लेफ्ट साइड के अंदर फेफड़ों में पानी है। इसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। एक यंग पेशेंट, उम्र है कितनी आपकी? 27 साल का पेशेंट। अच्छा, जैसे ये बताओ कि आपको क्या क्या समस्याएं हुई, कितने समय से बीमार हो? 10-15 दिन से बीमार था। बुखार, खांसी, जुकाम, उल्टी, ये समस्या सबसे ज़्यादा थी। यही समस्या। वजन भी कम हो गया है? वजन कम हो गया, 5 किलो। भूख वगैरह कुछ भी नहीं लगता था। 15-20 दिन से दिक्कतें बता रहे हैं। खांसी आती है, बुखार आता है, वजन कम हो गया है, उल्टियाँ हो जाती हैं खांसते खांसते, लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन बता रहे हैं, पीछे की तरफ पेन जाता है, वेट लॉस हो रहा है। इस तरह की समस्याओं को देखते हुए फीवर, कॉफ, हमने इसको पीयू डायग्नोसिस रखा। एक्सरे के अंदर हमें लेफ्ट साइड प्लूरल इफ्यूजन मिला। प्लूरल इफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस मरीज़ का हम फेफड़ों से पानी भी निकालेंगे और उसका डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरेपेटिक पैरासेंटेसिस करेंगे। किस तरह से हम प्लूरोसेंटेसिस, प्लूरल फ्लूइड को निकालते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ले चलता हूं मेरे पेशेंट को हमारे मिनी ऑपरेशन थिएटर के अंदर, जहां राघवेंद्र का हम फेफड़ों से किस तरह पानी निकालते हैं, क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी होती हैं। ये वीडियो हमारा इवन रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए भी लाभदायक है। और पानी निकालने के बाद पुनः हम आपके साथ मिलेंगे। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे साथ पेशेंट है, हमारा क्या नाम है? अभी रिलैक्स हो जाओ थोड़ी देर। राघवेंद्र जादौन। उम्र कितनी है? 27 साल है। ये क्या समस्या है? आप किस साइड में? बैक पेन, चेस्ट पेन है ना, बुखार, खांसी, इस तरह की कंप्लेन लेकर लगभग पिछले 1 महीने से शिकायत है। 1 महीने से फीवर, कॉफ की हिस्ट्री है। फिर हमारे पास आए, हमने इन्हें देखा, इनके लेफ्ट साइड के अंदर चेस्ट में एयर एंट्री कम आ रही है, चेस्ट मूवमेंट्स कम है, सारी रेस्पिरेटरी फाइंडिंग लेफ्ट साइड में है और फीवर की हिस्ट्री थी। मैंने एक एक्सरे कराया। इस एक्सरे को दर्शकों को थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। दिस इज द एक्सरे के अंदर राइट और लेफ्ट साइड के अंदर आप देखेंगे तो ट्रेकिया शिफ्ट हो गई है राइट साइड के अंदर, और होमोजीनियस ओपेसिटी है विद द एस शेप लिस कर्व। क्लासिकल केस फॉर द लेफ्ट साइड प्लूरल इफ्यूजन, पॉसिबिलिटी मोस्ट लाइकली ट्यूबरकुलर। साथ साथ आज हम यहाँ पर जा रहे हैं कि किस तरह से प्लूरल इफ्यूजन को हम थेरेपेटिक सिंथेसिस करते हैं, प्लूरल टैपिंग करते हैं, यहाँ हम करेंगे। हमारे साथ ये सबसे पहले इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज 3-वे सील मैकेनिज्म, दिस इज 3-वे अडेप्टर, needle intrathoracically, aspirationally lock system and syringe for the aspiration। इस सिस्टम को हमने लॉक कर लिया है। ये दस्ताने पहन लिए हैं। जो चेस्ट का रीजन है, जनरली हम जो स्टपला रहती है उसका जो इंफीरियर एंगल होता है उसके नीचे प्लूरल स्पेस के अंदर डालते हैं, दोनों लिप्स के बीच में इंट्राकॉस्टल स्पेस के अंदर। पेशेंट को हम हमेशा बोलते हैं कि पोजीशन, राघवेंद्र दोनों हाथ इस तरह रखिए आप, फॉर द पोस्टीरियर एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट और द एस्पिरेशन एंड अदर थिंग्स, पेशेंट पोजीशन शुड बी लाइक दिस, पेशेंट शुड बी सिटिंग पोजीशन एंड दिस पोजीशन। हम पेशेंट को बोलते हैं कि भैया आपको सांस नहीं रोक के रखना होता है थोड़ी देर के लिए। कॉटन और वो तैयार रखें, बैंडेज। ये 3-वे सिस्टम है, बिल्कुल लॉक कर दिया है। तो देख सकते हैं साथियों किस तरह से असेप्टिव प्रिकॉशंस के थ्रू मैं यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड को एस्पिरेट कर रहा हूँ। 3-वे अडेप्टर है, दिस कम्युनिकेशन इधर से ब्लॉक है। अब मैं इस कम्युनिकेशन को यहाँ से लॉक कर दिया, एयर टाइट चैम्बर बन गया। मेरा प्लूरल फ्लूइड धीरे धीरे इस बोतल में चला जाएगा। स्ट्रॉ कलर का
क्लियर फ्लूइड लग रहा है, मोस्ट प्रोबेबली दिस फाइंडिंग इज इन फेवर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, बट हम इसको एस्पिरेट इसलिए कर रहे हैं जिससे प्लूरल थिकनिंग नहीं हो और बाद में जो भी डायग्नोसिस हमारा बनता है उसके माध्यम से हमारा पेशेंट अच्छे लंग्स की कंडीशन से ठीक हो। देख सकते हैं क्लासिकल, दिस वीडियो इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिट फॉर द डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ एंड स्पेशली रेजिडेंट ऑफ द इंटरनल मेडिसिन एज वेल एज द चेस्ट फिजिशियंस। हमारे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पर, बट हाउ क्लिनिकली वी सर्च द थिंग्स एंड हाउ नाइसली वी आर ट्राइंग टू एस्पिरेट दिस इफ्यूजन। कैमरामैन एक बार कैमरे को आगे ला करके आप यहाँ फोकस करें, वापस बताऊंगा। ये कम्युनिकेशन के माध्यम से नीचे जा रहा है, ये प्लूरल स्पेस में निडल है मेरी और ये सिरिंज है। अगेन मैंने वापस इसको एक पैसेज बना दिया, आई विल एस्पिरेट हियर, सी कोई दर्द तो नहीं है भैया? थोड़ा होगा, खांसे नहीं, ज़्यादा खांसी आए तो बता देना। अब मैं पुनः इधर से लॉक कर दूंगा। साथियों नमस्कार, पुनः राघवेंद्र के फेफड़ों से पानी एस्पिरेट करने के बाद में हम आपके साथ इस वीडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले राघवेंद्र से बात करेंगे। राघवेंद्र जी ये बताओ, पानी एस्पिरेट करने के बाद में आपको कितना आराम है? बहुत आराम है, इसमें वजन भी कम है, बहुत आराम मिल रहा है। तो हमने प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेट कर दिया और इनको थोड़ा बेटर बता रहे हैं। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि फेफड़ों में पानी क्यों भरता है, कितने तरह का ये पानी होता है, क्या लक्षण पेशेंट को रहते हैं, किस तरह से हम इस फेफड़ों के अंदर किसी व्यक्ति को पानी भरता है तो उसका इलाज करते हैं, इसको मैं आपके साथ चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर। फेफड़ों में भरने वाली पानी की प्रक्रिया को हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। पानी फेफड़ों के अंदर एक फेफड़े में भर सकता है या दोनों फेफड़ों में भर सकता है। जो कारण होता है उसमें दो कॉमन कारण मानते हैं हम, या तो प्लूरल इफ्यूजन आपका है वो एक्जुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होता है, या दूसरा होता है ट्रांसजुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। एक्जुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन जो होता है, एक्जुडेटिव फॉर्म के अंदर जो गाढ़ा रहता है पानी, उसके अंदर पीलापन होता है या लालनेस होती है, वो प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इन्फ्लामेशन से बढ़ता है, जिसमें मोस्ट कॉमन कारण भारतीय देशों के अंदर ट्यूबरकुलोसिस टीबी का पानी रहता है, या फिर कई बार कुछ तरह की ऑटोइम्यून बीमारियां वो रहती हैं, या फिर कई बार कैंसर और इस तरह के पेशेंट से पानी भर जाता है। दूसरा कारण है जो ट्रांसजुडेटिव कॉज। ट्रांसजुडेटिव कॉज के अंदर पानी बिल्कुल क्लियरेंट पानी होता है, ये कॉमनली दोनों फेफड़ों में भरता है, जिसके अंदर आपके लंग्स की समस्या हो, हार्ट की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, लिवर की समस्या हो, CLD, COPD, CHF, LV डिस्फंक्शन, इस तरह के पेशेंट्स में ट्रांसजुडेटिव इफ्यूजन होता है। तो हमारे पेशेंट्स के जब पानी को लेकर के आते हैं ये लोग, तो हम पेशेंट को देखते हैं, एक्सरे कराते हैं, पानी को एस्पिरेट करते हैं, एस्पिरेट करने के बाद उसके डायग्नोस्टिक करते हैं। जांच करने के बाद में जिसके अंदर की प्लूरल फ्लूइड के अंदर सेल काउंट, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी एंड डिफरेंट कॉज के लिए, अगर वो ट्रांसजुडेटिव है तो उसका कॉज सर्च करते हैं, एक्जुडेटिव है तो उसका कॉज देखने की कोशिश करते हैं। स्पेशली यंग एज के अंदर, जिस तरह से राघवेंद्र की उम्र है 25 साल 30 साल, इस तरह के व्यक्ति हमारे पास जब यूनिलेटरल प्लूरल इफ्यूजन लेकर के आते हैं और फीवर, कॉफ और इस तरह की हिस्ट्री रहती है, तो मोस्टली इस तरह के पानी ज़्यादातर है टीबी के इन्फेक्शन से भर जाते हैं। अच्छी बात ये होती है कि पानी से फैलने वाला टीबी इन्फेक्शन नहीं होता, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है। फिर पानी निकलने के बाद, डायग्नोस्टिक करने के बाद हम पेशेंट को जो हमें कारण मिलता है उस कारण के बेसिस पर ट्रीट करते हैं, जिसमें दवाइयों के माध्यम से ये पानी सूख जाता है और सूखने के बाद जो कारण है उसको दवाई दी जाती है और पेशेंट अच्छा फील करता है। नमस्कार, आपका डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। धन्यवाद।